तो पाप कैसे नष्ट होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम कीर्तन संपूर्ण पापों को तो संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो दुख पूरा नष्ट हो गया। सच्ची मानिए, दुख हमें मिलते ही पाप कर्म से हैं, तो इसलिए नैहता परमो लाभो। कोई भी लाभ नाम के उच्चारण के बराबर नहीं हो सकता। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जिस श्वास में नाम ले रहे धन्य हो गई वो श्वास, जिस मिनट में नाम ले रहे धन्य हो गया वो मिनट। बाद में देखेंगे आप, क्योंकि अपने लोग नाम की कीमत नहीं जानते, ना तो विश्वास हो पा रहा है और ना हमें उसकी कीमत पता है। तो ऐसे लगता है संत जन ऐसे कहते रहते हैं। नाम बहुत कीमती वस्तु है, ये परिणाम में आपको समझ में आएगा। यद्दग्गे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत जैसा होता है। जैसे प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके भगवत आराधन के लिए नाम जप सत्संग कीर्तन आदि, ये विष जैसा लगता है। और 8, 9, 10 बजे तक सोना, ये अमृत जैसा लगता है। तो यद तक अमृतोपमम परिणामे विषम्यु, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे। भोग दृष्टि रखना, पाप दृष्टि रखना, मनमानी आचरण करना, ये अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर दुखदाई होगा। और संयम में रहना, मन को रोकना, इंद्रियों को गलत विषयों के भोग में न जाने देना और नाम जप करना, ये विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत मिलेगा। परिणाम में अमृतोपमम। नैहता परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यता में ही, इस संसार में भ्रमित लोगों को परम लाभ प्रदान करने वाला ये नाम है। नाम यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति ही, ये सब आवागमन के चक्र को मिटा करके परम शांति परम सुख प्रदान करने वाला नाम है। यतः कीर्तनात् परमाम शांति मोक्षम विंदेत तस्य संस्कृति जन्म मरणादि दुखम च नश्यति मोक्षो भवतीत्यर्थः। परम शांति, परम पद, आवागमन चक्र से मुक्ति, ये स्वाभाविक हो जाएगी। आप केवल नाम जप कीजिए। तेष भाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति स्मारयन्तो ये हरिर्नाम कलौ युगे। मनुष्यों में वो परम धन्य है। ये अन्यान स्मारयन्तः सन्तः हरिर्नाम स्वयं स्मरन्ति ते मनुष्येषु कृतार्था सभाग्याः निश्चितम। निश्चित प्रथम जानी हो, निश्चित वो परम धन्य हो जाता है जो अन्य स्मरण त्याग करके संतों के प्राणनाथ प्रभु श्री हरि का स्मरण करता है और दूसरों को भी करवाता है। ये जरूर करना चाहिए। अपने परिवार का मंगल करने के लिए कुछ समय नाम कीर्तन घर में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए प्रार्थना, आपको परम सुख मिलेगा। आप सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में, हम ज्यादा नहीं कहते, 10 मिनट, 24 घंटे में कोई 10 मिनट आप निकाल लीजिए। कोई संगीत ना हो तो अपने पास ये संगीत है, ताली, राधा राधा, किसी भी ध्वनि में, किसी भी राग में, भाव न लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, दवाई मानकर, औषधि मान करके आप कीजिए। आपके घर में जब राधा नाम गूंजेगा तो दरिद्रता भाग जाएगी। देख लेना, करके देख लेना। अब मानो तभी ना। आपके घर में कोई भी
कभी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके परिवार वालों पर किसी का टुटका नहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार को बैठाल कर 10 मिनट केवल नाम कीर्तन कीजिए, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, जो आपको प्रिय नाम लगे, सब नाम महिमामय हैं। बैठ कर की मान लीजिए ना, आप मानते नहीं हैं, सुनते तो बहुत हैं, आचरण में नहीं उतारते। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है। न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया। भगवान को भोग लगाया और पा लिया। ते सौभाग्य, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। स्मरन्ति स्मारयन्तो, कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठते, एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे हैं, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता नहीं होती, तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं, हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण बढ़ा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया। अब ना वो शास्त्र मानेंगे, ना तुम्हारी गुरुजनों की बात मानेंगे। अब मन की बात, तो मन तो अधोगामी है, वो निश्चित उनको विषयों में ऐसी जगह फंसाएगा जहां अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। स्मरन्ति स्मारयन्तो, आदेश कर रहे हैं, खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और 1-2 माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जैसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आयो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया, लाखों लोगों को। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया, और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की, तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। ये रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशे, नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना,
और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव है। जैसे कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है, जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितदाम में जब दिया कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो? व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर लें तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। तो कह रहे अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे? बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम जप, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया, भ्रम, अज्ञान, अविद्या,